हाय एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में जैसा कि पीछे लिखा हुआ आपको दिख ही रहा होगा और जैसा कि हमने पूरी हमारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, अब हमारी पास बची है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसे आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके हर एक क्वेश्चन को करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए जो स्टूडेंट्स को खुद करने पड़ेंगे। टीचर सिर्फ तुम्हें ये क्वेश्चंस करवाएंगे जो मैं तुम्हें अभी करवाने जा रहा हूं और तुम्हारा बेस एकदम क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड करके आपको बताता हूँ। What are the x coordinates and y coordinates of the point of intersection of two axes? अब देखो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा क्या गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? क्या कहा गया है? एक x एक्सिस है, एक क्या है? x एक्सिस है, एक आपकी y एक्सिस है, y एक्सिस है। अब उनने कहा है कि बताओ कि इसके इसके इंटरसेक्शन के पॉइंट पे, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट लिखो। तो भैया यहाँ पे जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो हमारा क्या होता है? ओ, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन के नाम से जानते हैं हम इसे, ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, क्योंकि इस तरफ से स्टार्ट होता है 1 2 1 2 और यहाँ से स्टार्ट होता है -1 -2। सिमिलरली ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 2, यहाँ पे स्टार्ट होता है -1 -2। तो इसीलिए ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स आपके कितने होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 और आपका वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट है, ये क्या है? 0,0 0,0 0,0। इसीलिए क्या है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 है और वाई कोऑर्डिनेट्स भी 0 है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, हमने कर दिया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन की। पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक डब्ल्यू पॉइंट है, एक डब्ल्यू पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5 के बराबर है। एक्स कोऑर्डिनेट -5 के बराबर है। एक बार मैं इसे रेस करके वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, ग्राफ के ऊपर समझा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन को। सीधी लाइन में ऐसे एक लाइन यहां से खींच लेंगे, एक लाइन यहां से खींच लेंगे। ये एक्स हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, बस रख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा? वाई। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ठीक है, ये हमारी हमने एक्सेस बना ली और ग्राफ पूरा कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट है W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, यानी कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है? -5। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पॉइंट कितना है? -5 है। ठीक है भैया, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W to पैरेलल टू y एक्सिस? मतलब कि ये एक W पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है और उसने कहा है कि क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक पॉइंट H है, एक पॉइंट H है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि ये लाई कर रहा है W से, जब हम एक लाइन को एक्सटेंड करते हैं और वो पैरेलल होनी चाहिए y एक्सिस से, तो इसके पॉइंट्स आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? अब इसके पॉइंट्स हो सकते हैं -5, तो हमें पता लग गया एक्स कोऑर्डिनेट का तो -5 ही होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नीचे भी देखे तो -1 हो सकता है, -2 -3 -4, तो कुछ भी हो सकता है नीचे भी। अब उनने क्या कहा है, क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई? एच कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखो हम एच का एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट उसका कितना होगा?
5 होगा। बट वाई कोऑर्डिनेट हम नहीं बता सकते, वाई कोऑर्डिनेट हम नहीं बता सकते कि ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता भैया। अब हम इस एक्स कोऑर्डिनेट से -5 से हम इतना बता सकते हैं कि या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एग्जैक्टली नहीं बता सकते ही कौन से में करेगा जब तक हमें नहीं पता कि वाई की वैल्यू क्या है। अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर इसकी वैल्यू y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब समझ रहे हो, अगर इसकी वैल्यू y की वैल्यू y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, और अगर आप नेगेटिव लेते हो तो वो थर्ड में हो गया। और अगर उसकी वैल्यू ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यानी कि अगर y जीरो है तो क्या होगा भैया, तो उनने पूछा है क्वाड्रेंट के बारे में। अब अगर यहाँ पे आप मान लीजिए कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, y की वैल्यू जीरो, तो क्या होगा, x डैश एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, x डैश एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। मतलब क्या है, x डैश का मतलब है वो यहाँ पे लाई करेगा, वो इधर पे लाई करेगा, मतलब एग्जैक्ट W पॉइंट के ऊपर वो लाई करेगा अगर आप y की वैल्यू जीरो ले लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, फर्स्ट भी हमने कर लिया। अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो समझने की बात है, अगर आप समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ पूरा जो गेम था, पूरा इस क्वेश्चन का जो गेम है वो सिर्फ लैंग्वेज समझने का था। लैंग्वेज हमने समझी, हमने बता दिया कि अगर पॉजिटिव होगी सेकंड है, नेगेटिव होगी थर्ड है, और अगर कुछ भी नहीं है जीरो है तो एग्जैक्ट डब्ल्यू पॉइंट पे लाई करेगा ऑन दी एक्स डैश एक्सेस। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखो ध्यान से सुनो। कंसीडर द पॉइंट्स आर ए एम पी, चार पॉइंट्स हैं। इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, प्रिडिक्ट टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको प्रिडिक्ट करना है कि भैया कोई दो साइड ऐसी जो परपेंडिकुलर हो सकती है, और अगर हाँ तो कौन कौन सी होंगी। पॉइंट्स दे रखे, तो देखो अगर हम प्रिडिक्ट करने पे आए तो वो काम हमारा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, हम सीधा सीधा इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वैल्यूज लिखते हैं। आर पॉइंट है, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3,0। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0,-2। आर ए एम के हैं -5, -5, -2, और पी के हैं -5, -5, अब चलिए, क्या तुम इन पॉइंट से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कोई दो साइड ऐसे हो? हाँ कर सकते हैं। कैसे भैया, मुझे लगता है ये दोनों हो सकती है क्योंकि इनके दो कोऑर्डिनेट सेम है। तो चलो चेक करते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन सही है। अब हम इन्हें प्लॉट करेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां तक। -1, -2, -3, -4, 5, -6। ओके, यहाँ पे भी सेम रहेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर 1 2 3 4 5 ओके भैया, ठीक है, हमने ये एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब इसके ऊपर ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले आर है हमारा 3,0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया हमारा आर। उसके बाद फिर ए 0,-2, यानी कि 0,-2 तो यहाँ पे आ गया ए। उसके बाद है -5, -2 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर है P -5, -2 यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया M, ये आ गया P। तो जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ तक आएगी, और उसके बाद फिर ये S हो जाएगी।
ये क्या किया हमने, एक डब्बा बना लिया, डब्बा मतलब क्वाड्रिलेटरल। अब उनने क्या है कि क्या तुमने प्रेडिक्ट किया था वो सही हुआ। हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि ये एम और पी, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये परपेंडिकुलर हो सकते हैं, और हाँ ये परपेंडिकुलर निकले। ये देखिए हमने क्या प्रिडिक्ट कर लिया ऐसे ही मजे मजे में, बस मजा आ रहा है हमें, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, बस साइन यहाँ पे चेंज है, तो चलो यही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। यही प्रिडिक्ट किया और यही का यही आया। आखिर में भी क्वेश्चन के एंड में हमें लिखा था नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स एंड वेरीफाई द योर प्रिडिक्शंस। ठीक है, तीन प्रिडिक्शन करनी थी। फर्स्ट वाली ये थी, और दूसरी है वन साइड ऑफ रैम्प आर ए एम पी डेट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, यानी कि इनमें से किसी एक एक्सिस के पैरेलल है ऐसी साइड, वो कौन सी है भैया, एम ए। कौन सी है, एम ए। तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर क्या होगा, प्रिडिक्ट किया हमने तो क्या आया, एम पी एम इज परपेंडिकुलर टू एम ए, पी एम इज परपेंडिकुलर टू एम ए। दूसरे वाले में पैरेलल कौन सी है भैया, एम ए इज पैरेलल टू एक्स डैश एक्सिस, या सीधा एक्स एक्सिस बस लिख देना, ठीक है। एम ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वाला हमें कह रहा है टू पॉइंट्स व्हाट आर दी मिरर इमेजेस, मतलब दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो अब देखो उनने कहा है कि इनमें से एक पेयर यानी कि दो पॉइंट्स एक दूसरे की मिरर इमेज है। और मिरर इमेज कैसे है, मतलब देखो मिरर इमेज कैसे होती है, आपको सिर्फ एक नंबर के साइन में डिफरेंस नजर आएगा तो देख लेना वही आपका मिरर इमेज है, वही आपका मिरर इमेज वाला है। देखो ट्रिक है ये, इसे ध्यान से रखना। जब भी मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, जब भी तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जब भी मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, तो देखो सामने वाला नंबर सेम है, एक्स या वाई दोनों में से एक सेम होगा, एक डिफरेंट होगा, और वो भी माइनस का साइन, माइनस पॉजिटिव, ये साइन में ही डिफर होगा। तो वहां पे वो दोनों क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे भैया। अगर यहाँ पे मिरर है तो इसकी मिरर इमेज ये। अब मिरर इमेज का मतलब कैसे भैया, यहाँ पे नीचे कांच रखा है, आप उसके ऊपर खड़े हो, मतलब शीशा रखा है, और आपकी वैसी की वैसी इमेज नीचे बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं। और सिमिलरली इन पॉइंट्स के साथ भी हो रहा है। अब ये कौन से एक्सिस के ऊपर है भैया, एक्स एक्सिस के ऊपर। कौन सी एक्सिस के ऊपर है भैया, ये है हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था कौन सी एक्सिस से वो दो मिरर इमेज पॉइंट, ये दो जो मिरर इमेज वाले पॉइंट है, ये कौन सी एक्सिस के ऊपर से मिरर इमेज बना रहे हैं, तो ये किस पे से बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे से बना रहे हैं। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। देखो करना क्या था, हमें सिर्फ यहाँ पे प्रिडिक्ट करना था और उसके बाद फिर प्लॉट करके देखना था क्या हमारी प्रिडिक्शन सही है। मैंने तुम्हारा काम आसान बना दिया। मैंने पहले क्या किया, प्लॉट कर दिया, और फिर तुम्हें बताया कि प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लॉट पॉइंट जेड 5, -6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle ZN and find the lengths of three sides. अब हमें क्या करना है, आंसर में डिफर, यहाँ पे लिखा भी है, एक कमेंट लिखा है नीचे, तुम देख सकते हो, आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि कोई भी कैसा भी कर सकता है। मैं तुम्हें सिंपल सा बताऊंगा, ठीक है। अब कहा क्या गया है, प्लॉट पॉइंट जेड, हमें एक जेड पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा ऑन दी कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन। सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस का 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। सिमिलरली हम यहाँ पे ऊपर पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, ठीक है। अब उनने क्या दे रखा है, 5, -6, एक जेड पॉइंट है, 5, -6, यानी कि यहाँ पे लाई करता है, इधर पे, ये हमारा जेड पॉइंट है, ठीक है। और उनने कहा है कि इस पॉइंट के साथ आई जेड एन एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, जो आई जेड एन है।
तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे और एक पॉइंट इधर ओरिजिन से ले लेंगे, ठीक है। जब भी तुम्हें कहा जाए कि तुम खुद कंस्ट्रक्ट करो, तो एक पॉइंट हमेशा ओरिजिन से लेना, ये तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगी, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया और एक पॉइंट यहाँ पे लिया। अब जैसे ही मैं इन्हें ज्वाइन करता हूँ, ये हो गया ऐसे, एकदम सीधी लाइन, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये इधर से ऐसे और ये ऐसे। ये ये क्या बन गया, आई जेड एन, इसको हम आई मान लेते हैं, इसको जेड और इसको एन, ठीक है। ये तीन पॉइंट आई जेड एन से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल होगा इधर पे एन पॉइंट पे, ठीक है। हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमसे कहा है कि भैया इन तीनों की लेंथ निकालो, तो कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ से देख सकते हैं, इस जीरो से नीचे जाएंगे यहाँ पे -6 तक, यानी कि कितनी यूनिट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट्स होगी, यानी कि आई एन इज इक्वल टू में 6 यूनिट्स। अब हम यहां से यहां तक एन से लेकर जेड तक निकालेंगे, तो ये कितना, 5, फिफ्थ पॉइंट तक है, तो 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स एन जेड की वैल्यू जाएगी, यानी कि एन जेड इज इक्वल टू में 5 यूनिट। अब हमसे पूछा है भैया आई जेड की निकालो, क्या इसमें कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा क्या, अलग अलग कोई फॉर्मूला निकालना है क्या, या कुछ और होगा, नहीं। यहाँ पे आपको बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस की आपको हाइट निकाल, मतलब लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भैया, आई जेड इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में अंडर रूट आई एन का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और क्या अंडर रूट में है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 25, और जब हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो 36 प्लस 25 हमारा होता है 61, यानी कि अंडर रूट में चल रहा है, अंडर रूट 61 इज योर आंसर। आई जेड की लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी, अंडर रूट 61 यूनिट्स, ठीक है। ठीक है, ऑल क्लियर, यहां तक तुम्हें सब समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या किया, बेसिकली इन दोनों की हमें पता लग गई, सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिन से लेके चलो, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन से ले लो, जिससे वो किसी एक्सिस के ऊपर लाई करे और किसी एक साइड की लेंथ निकालने में आपको आसानी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जो आप खुद से करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है। What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? तो बताओ कमेंट एरिया में मुझे बताना कि अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो कार्टेशियन प्लेन का क्या होगा, उसके सिस्टम में क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो एक्स और वाई एक्सिस, बस यही दो एक्सिस रहेंगी, ये और ये नहीं रहेंगी। अब क्यों नहीं होंगी, सब कुछ आप मेरे को कमेंट में बताओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारा है, फिफ्थ आप सभी का होमवर्क है, सिक्स्थ पे बात करते हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। चलिए, आर दी पॉइंट्स एम ए जी, ये तीन पॉइंट्स हैं, ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। एक मेथड सजेस्ट करना है इन तीनों पॉइंट्स को ये बताना है कि ये कोलिनियर है, तो उसके लिए हमें एक मेथड सजेस्ट करना है। तो ये कैसे होगा, मैं एक बार पानी पी के आ सकता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पानी पी के आ गया, तुम्हें पता नहीं लगा होगा, फिर भी चलो ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर थे, हमें हमने पढ़ा था कि कैसे मतलब क्वेश्चन को रीड किया हमने। तो हमें क्या करना है, बेसिकली कोलिनियर प्रूफ करना है एम ए और जी, इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के ऊपर। अब जैसे कि ये एक पॉइंट एम है, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका जी है। अब आपको बताना है कि ये तीनों के तीनों एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मतलब कि एक लाइन को आप इन तीनों के बीच में से निकाल सकते हो, इन तीनों से निकाल सकते हो, गुजार सकते हो यहाँ से। तो करना क्या है, इन तीनों को कोलिनियर प्रूफ करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम ए और ए जी के सम किसके बराबर होंगे, एम जी के, यानी कि एम ए प्लस ए जी किसके बराबर होगा, एम जी के। अब बेसिकली हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो होता है हमारा अंडर रूट एक्स टू, एक्स2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये अंडर रूट में आपका ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ अपना। हाँ, किसी भी दो पॉइंट्स के, मान लो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का तुम्हें डिस्टेंस निकाला, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अब सबके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा m का कोऑर्डिनेट है -3,4, m इज इक्वल टू -3, -4 है कि पॉजिटिव है, इजंट -4 है। ठीक है, अब उसके बाद फिर a है हमारा 0,0, यानी कि a का कोई रोल नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। इस फॉर्मूला के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक x1 और एक y1 की वैल्यू 0 0 पुट कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ऐसे इस फॉर्मूला को मैं बना के लिख सकता हूँ। तो बेसिकली मैं इसे ऐसे यूज करूंगा इन क्वेश्चंस के अंदर। अब g के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे g के कोऑर्डिनेट्स है 6,8, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसे x, इसे y, इसे x, इसे y ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमें निकालना है m से a और a से g डिस्टेंस निकालना है, तो m से a का डिस्टेंस, m a का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब आप कोई भी यहाँ पे साइन लगा लो, स्क्वायर तो वही होगा जो नंबर का है, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा अंडर रूट में। अब ये किसके बराबर होगा भैया, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका 25 अंडर रूट 25, जो किसके बराबर है भैया, हमारा 5 के बराबर है। इसका मतलब कि एम ए का डिस्टेंस कितना है, 5 एक बार इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ पर मैंने जो लिख रखा है। तो देखो हमने क्या किया, एम ए का डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था जिसके साथ हमने निकाला किसका डिस्टेंस, एम ए का डिस्टेंस। ठीक है, अब हम निकालेंगे एजी का डिस्टेंस। इसका एजी का डिस्टेंस, एजी का कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा, प्लस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अंडर रूट में 100 विच इज इक्वल्स टू 10, यानी कि एजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, एम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके भैया, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब हम क्या करेंगे, एम जी की वैल्यू निकालेंगे। ए को छोड़ दो, एक ए को छोड़ दो, भूल जाओ ए को। अब हमें क्या करना है, इसे हम x1 ले लेंगे, इसे x2 ले लेंगे, इसे y2 ले लेंगे, इसे y1 ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे एम जी इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 माइनस माइनस का 3, 6 माइनस माइनस का 3। देखो साइंस को कभी भी लिखना मत भूलना, इसका स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस का 4, 8 माइनस माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 का स्क्वायर, प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 12 का स्क्वायर। क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, एम जी किसके बराबर हो जाएगा भैया, 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81 प्लस 144 अंडर रूट में। अब जैसे हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5, सॉरी 4 नहीं आएगा, 5 2 ये हमारा आंसर आएगा। ये क्या है, एम जी। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का। तो एम जी किसके बराबर होगा भैया, हमारा 15 के बराबर होगा। अब हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, हम एम ए और ए जी का सम लेंगे, एम ए और ए जी का सम लेंगे। एम ए प्लस ए जी क्या हो जाएगा भैया, हमारा 10 प्लस 15, 10 प्लस 5 सॉरी, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। किसके बराबर है भैया, एम जी के बराबर है, कितना, 15 15, 15 15 एम जी के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयर फोर, देयर फोर दे आर को लीनियर, वो क्या है, कोलीनियर है भैया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर दिया, उसको हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया। अब सिमिलरली तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 तुम मुझे करके दिखाओगे, यहाँ पे भी सेम इसी फॉर्मूले के यूज से सिमिलरली जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही हमें 7th वाला क्वेश्चन करना है। तो तुम मुझे करके बताओगे सॉल्यूशन करके, और फिर आंसर मुझे दोगे। ठीक है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, और फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है
या फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके ओके, सब ऑल क्लियर। अब हम करेंगे हमारा 8th क्वेश्चन। अब हमारा हमारा 8th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो भाई 8th क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले रीड करते हैं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, और राइट एंगल्ड बनाना है, ठीक है, बना लेंगे। सेकंड है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 और एक क्वाड्रेंट 4 में होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं ट्रिक बताऊंगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे। एक बार पहले हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका। सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे ऐसे। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिमिलरली हम ऊपर की तरफ भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, और आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे ले लेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड देन -8, और आगे ये क्रॉस अक्रॉस। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ले लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को एक और बार रीड करते हैं। यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, यानी कि एक वर्टेक्स तो भैया आपका यही होगा, एक वर्टेक्स तो आपकी यही है, ठीक है। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें बनाना है। तो बेसिकली हम क्या कर लेंगे, सेम यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 यूनिट्स ले लेंगे। कितनी ले लेंगे, 2 यूनिट्स। और ऊपर भी कितनी ले लेंगे, 2 यूनिट्स, ठीक है। और फिर उन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो जो दो एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे की क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर। तो ये ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसे हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं भैया, तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो यहाँ पे देखिए ओ बी कितने बराबर है, 2 यूनिट्स। और किसके बराबर है भैया, इधर ओ ए के। और जब हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 अंडर रूट में। तो अंडर रूट 8 आ जाएगी किसकी वैल्यू, ए बी की। इसका मतलब क्या है, एक साइड, ये जो ए बी साइड है ये बराबर नहीं है इन दोनों साइड के, मगर ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड है, वो हमें दिख रहा है, ठीक है, वो तो सामने ही है। अब हमें बनाना है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना था भैया, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वो आप कितना भी ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, एल्टीट्यूड कितना ले लिया, 2 ले लिया। इसका कोई रोल नहीं है, हमें यहां से बनाना है, -2 से बनाना है। तो एक यूनिट इस तरफ 1 तक ले लेंगे, और एक यूनिट इस तरफ 1 तक ले लेंगे, और फिर उसे ओरिजिन से मिला देंगे। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ करने का ट्रिक है, मैं फॉर्मूला नहीं कहूंगा, ट्रिक है। एक पॉइंट यहाँ पे होगा हमारा -2, 1, एक पॉइंट यहाँ पे होगा -2, -1। तो बेसिकली करना क्या है, तुम्हें मिरर इमेज बना देनी है सीधी सीधी। जब तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें क्या पता तो लग ही रहा है कि भैया ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मगर ये भैया बराबर नहीं होगा। अब कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। ओ पी क्यू कर देते हैं इसे। तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू कितना है, हम उसको निकाल सकते हैं। ओ क्यू को कैसे निकाल सकते हैं भैया, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि 4 + 1 विच इज 5, यानी कि अंडर रूट 5 आएगी। अब यहाँ पे ओपी की वैल्यू निकाल लेंगे, -2 और -1 का स्क्वायर तो 4 और +1 ही होगा, 4 और +1 ही होगा। तो ओ पी इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 4 + 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 5। यानी कि इतना पता लग गया, ये दोनों क्या है, बराबर है भैया, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये वाली कितनी है, ये वाली कितनी है भैया, ये एग्जैक्ट 1 यूनिट और 2 यूनिट, ये कितनी है,
पी क्यू कितनी है भैया हमारी एग्जैक्ट 2 यूनिट्स है। ये हमारी √5 है, ये हमारी √5 है, मगर पी क्यू एग्जैक्ट 2 यूनिट्स है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बेसिकली करना क्या है, तुम्हें मिरर इमेज ले लेनी है, मिरर पॉइंट्स ले लेने हैं, ये और ये, एक इस तरफ और एक यूनिट इस तरफ, और फिर उसे ओरिजिन से मिला दोगे तो बेसिकली तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनके तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये ट्रिक थी कि कैसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को बनाए अगर हमें ओरिजिन को एज अ वर्टेक्स एक लेना है, ठीक है। तो वर्टेसेस हमसे पूछी थी, वर्टेसेस हमारी एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी भैया, 2,0। ये कितनी हो जाएगी, 0,0, ये तो हमें पता ही है, कितनी हो जाएगी भैया, 0,2। ठीक है, ओके, समझ में आया, समझ में आया, सब समझ में आ गया होगा, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और यहाँ तक अगर कुछ नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट एरिया तुम्हारे लिए एकदम फ्री है, खुला है, आराम से पूछ सकते हो, तुम मुझसे डाउट पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, ठीक है। और अब हमने क्या किया, हमारी आधी एक्सरसाइज हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली, और यहाँ तक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा क्योंकि इजी इजी था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ, जहां पे आपको एक टेबल दे रखी है। The following table shows the coordinates of point S, M, and T. In each case, state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. ठीक है, एक टेबल गिवन है भैया आपको, क्या सबसे पहले तो टेबल ही बना लेते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, क्या कह रहे हैं वो, एस टी एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक मिड पॉइंट है, वो एम है। तो हमें प्रूफ करना है कि भैया ये एम क्या सच में मिड पॉइंट है। अगर है तो आपका आंसर, रीजन दो, आपके आंसर के पीछे रीजन दो कि भैया आप क्यों कह रहे हो कि वो है, किस मुंह से आप कह रहे हो कि वो है, कैसे हो सकता है वो। ठीक है, आ जाओ चलो निकाल। सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, बढ़िया सी लंबी सी बड़ी सी। ये बना दी मैंने एक टेबल। अब यहाँ पे क्या है, एस है, फिर एम है, फिर टी है, ठीक है। एक कॉलम में आपका एस गिवन है, एक कॉलम में आपका एम गिवन है, एक कॉलम में आपका टी गिवन, ठीक है। एस एम टी, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है यस और नो, यस और नो, है कि नहीं है। यस तो टिक लगा दो, नहीं तो क्रॉस लगा दो, ठीक है। यस तो एक टिक लगा दो, नहीं तो क्रॉस लगा दो। और यहाँ पे हमें लिखना है रीजन। अब भैया रीजन कैसे निकालने, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है भैया, x2 प्लस x1 अपॉन में 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाय 2, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इससे हम निकालेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट दे रखा है माइनस का 3,0, 0,0 और 3,0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, चलो निकालते हैं, आ जाओ। यहाँ पे क्या दे रखा है, -3,0, -3,0, इधर दे रखा है हमें 0,0, 0,0, इधर पे दे रखा है हमारा 3,0, 3,0। अब आंसर लिखने से पहले सबसे हम जस्टिफाई कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे, रीजन निकाल लेंगे कि क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 3 है और एक -3 है, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, -3 प्लस 3/2, कॉमा 0 प्लस 0/2, एक y0 है, एक y0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0/2, 0/2 कितना होता है, 0,0। तो इसका मतलब क्या है भैया, ये है यस। तो हम क्या करेंगे, एक टिक लगा लेंगे, क्या कर देंगे, एक टिक लगा लेंगे, ठीक है, ओके। ये वाली एकदम ओके रिपोर्ट है, ये एकदम बढ़िया है, एकदम सही है, ये मिड पॉइंट होगा, इसका एस टी का मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है तुम्हारा, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला याद है ना, मैंने पढ़ा रखा है। इन ब्रीफ अगर तुम्हें चैप्टर पढ़ना है तो तुम मेरे चैनल अक्षित क्लासेस पे जाके देख सकते हो, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक पूरी 2 3 4 5 वीडियो मतलब डाल रखे, टॉपिक वाइज मैंने वहां पे तुम्हें समझा रखा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 2,3, 3,4, 4,3, 2,3, 3,4 एंड देन 4,3, 4,5, 4,5, 4,5। तो क्या ये होगा या नहीं होगा, सबसे पहले भैया हमें रीजन ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 + 4, 2 + 4, 2 + 4/2, ये कितना 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है भैया। 3 + 5/2, 3 + 5/2, ये कितना हो जाएगा, 8, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर आएगा 3,4।
क्या यहाँ पे 3,4 लिखा है? यस, तो हम टिक लगा देंगे, यानी कि है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 0,0, 0,5, 0,10, माइनस का 10, सॉरी। 0,0, फिर 0,5, फिर 0, माइनस का 10। ओके, चलो सॉल्व करके देखते हैं। हम आंसर लिखने से पहले क्या करेंगे, सॉल्व करके ही देख लेंगे ताकि हमारा आंसर एकदम सही आए वहां पे। अब देखो, 0 + 0 क्या, 0/2, 0 प्लस माइनस का 10, यानी कि -10/2। ये कितना आ जाएगा, -5। ये कितना आ जाएगा, 0। यानी कि आंसर आएगा हमारा 0, -5। मगर यहाँ पे 0,5 लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्रॉस लगा देंगे भैया, बड़ा सा एक क्रॉस लगा देंगे। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं हो ही नहीं सकता। माइनस का 8,7, अगला है हमारा माइनस का 8,7, 0,-2, 0,-2, 6,-3, 6,-3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे -8 प्लस 6, यानी कि कितना हो जाएगा, -2, -2/2, -8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 7 -3 कितना हो जाएगा, 4/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, वो क्या आएगा, -1,2। यहाँ पे हमें लिख रखा है 0, -2, तो इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं होगा। जैसे हमने ऊपर वाले दो किए वैसे नीचे वाले दो किए। ऊपर वाले दो एकदम करेक्ट थे, मगर नीचे वाले दो करेक्ट नहीं थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, उधर टिक लगा दिया, और रीजन भी हमने स्ट्रेट कर दिया पूरा फॉर्मूला वाइज सॉल्व करके। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादातर टाइम पूछा जाएगा। हालांकि गया नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि एग्जाम में ज्यादातर टाइम पूछा गया है, क्योंकि अभी देखो तुम्हारा ताजा ताजा सिलेबस है, और ये तुम्हारा ये जो फॉर्मूला मैं अभी तुम्हें करवा रहा हूँ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ये तुम्हारा 10th क्लास में नहीं है, ये तुम्हारा अभी 9th क्लास में आया, और 10th क्लास में से भी नहीं हटाया है। 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला एज इट इज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, मगर तुम्हारा ये जो फॉर्मूला है, ये उठा के 9th क्लास में डाल दिया। उधर पे तो एज इट इज है, वहां से कैंसिल आउट नहीं किया, बल्कि तुम्हारे यहाँ 9th क्लास में ऐड ऑन कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। यूज द कनेक्शन यू फाइंड आउट टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम। पिछले क्वेश्चन में, अभी 9th वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने मिड पॉइंट निकाले, रीजन स्टेट किया। अब हमें क्या करना है, उसी कनेक्शन के साथ हमें बताना है कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर उसका मिड पॉइंट एम दे रखा है तुम्हें, और ए एक पॉइंट है जो तुम्हें दे रखा है, मतलब ए बी एक लाइन है और उसका मिड पॉइंट एम है। देखो क्या कह रहे हैं वो, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट एम है। अब तुम्हें पूछा है कि इसके ये एक्स और वाई बताओ, इसके ये एक्स और वाई बताओ। एम के गिवन है, ए के गिवन है, मगर बी के पूछ लिए। तो सबसे पहले एम के लिख लेते हैं और ए के ही लिख लेते हैं। सबसे पहले एम के लिख लेते हैं, फिर ए के लिख लेते हैं। एम के क्या है भैया, एम के हमारे -7,1, एंड ए के हैं 3, -7,1 और 3, -4, 3, -4। और बी के हमें बताने x, y। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 4x, यहाँ पे m वाला x, m x इज इक्वल्स टू में x2 प्लस x1/2, x2 प्लस x1/2। ये कितना है, -7, x2 कितना है, 3 है, प्लस x1/2। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो -14 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 3 प्लस x-1, x1 मतलब, तो ये x1 हमारे किसके बराबर हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू में -14 - 3, विच इज -17, यानी कि x1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -17। हमने क्या किया, इसे x1 लेट कर लिया, इसे हमने x2 लेट कर लिया, इसे y2 कर लिया, इसे y1 कर लिया। क्या कर लिया, y1 कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4y my इज इक्वल्स टू में क्या है हमारा, y2 प्लस y1/2, x2 की जगह y कर देंगे,
y2 प्लस y1/2। एम वाई की वैल्यू क्या है भैया, हमारी एम वाई की 1 है, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू में y2 कितना है, -4, -4 प्लस y1 हमें निकालना है y2, टू इधर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में y1 माइनस माइनस 4, -4 माइनस का 4 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि y1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भैया, 6 हो जाएगी। इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भैया हमारे, x, y, यानी कि माइनस का 17,6, ये हो जाएंगे तुम्हारे x के कोऑर्डिनेट्स। यही हमें निकालने थे, हमने निकाल दिया भैया। और क्या इसमें कुछ और थोड़ी ना करना था, मिड पॉइंट से निकालने थे। जैसे हमने 9th क्वेश्चन में कनेक्शन निकाला कि भैया कैसे हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, उसी कनेक्शन के साथ हमने इधर पे बी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाएंगे, क्योंकि जाते हैं मैं नहीं कह सकता यार, मैं कैसे कह सकता हूँ कि पूछे जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा इसी साल तो ये सिलेबस में ऐड हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। पिछले साल क्या था, कुछ ही नहीं था पिछले साल, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें प्लॉट करना था, सिर्फ प्लॉटिंग थी, सिर्फ क्या थी, प्लॉटिंग थी। कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं, सिर्फ प्लॉट करना था तुम्हें 2D कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। बस इतना सा चैप्टर था, 2 एक्सरसाइज थी, दोनों में एक एक क्वेश्चन, बस इतना सा चैप्टर था। अब क्या है भैया, एंड चैप्टर क्वेश्चंस 16, 2 एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन है, और फिर 16 क्वेश्चन अलग से, यानी कि 18 क्वेश्चन है तुम्हारे। पिछले साल इस चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चन, गिनती के 2 क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल्स भी काउंट करूँ ना तो तुम देख भी सकते हो पिछले साल की, अगर मैं एग्जाम्पल भी काउंट करूँ तो 5 मुश्किल से होंगे, 5 क्वेश्चंस मुश्किल से होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम्पल्स ऐड करूँ तो 20-30 तो आराम से बन जाएंगे। तो इसलिए देखो, अगर तुम्हें एडवांटेज मिल रहा है तो एडवांटेज लो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ध्यान लगाओ, ठीक है। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी with P closer to A and Q closer to B, using your knowledge to how to find the coordinates of the midpoint of a segment। मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, तुम्हें खुद की नॉलेज यूज करनी पड़ेगी। How would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A is equals to 4,7 and B is equals to 16, -2। ठीक है, अब देखो पहले समझो क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे तुमसे कहा जा रहा है कि एक ए बी लाइन सेगमेंट है, और उसे 3 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ए, पी और क्यू। पी ए के क्लोजर है और क्यू बी के क्लोजर है, ये तुम्हें क्वेश्चन में पहली 2 लाइन में स्टेट किया गया है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। यानी कि हमें क्या करना है, पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 4,7 है, -7, 4,7 एंड 16,-2, 16,-2, मतलब पूछा क्या जा रहा है, अब देखो ये एक ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये मिड पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट 4 है, तो आपको यहां से उधर जाने के लिए कितना, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम यूज करना होगा। उधर से इधर आने के लिए कितने कदम, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम यूज करने पड़ेंगे। अब मान लो कि भैया ये है तुम्हारा 7,0, ये है तुम्हारा 0,0, ठीक, ठीक है, ठीक है। या नहीं नहीं नहीं, इसे तुम मानो 0,1, 1,0, सॉरी, 1,0, ठीक है। और तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ओके। ये तुम्हारा बी पॉइंट है और ये तुम्हारा ए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये बी है, ये ए है, ओके। इधर से हटा दो, इधर से हटा दो, ठीक है। ये तुम्हारे 2 पॉइंट्स है, एक 1 पे है, एक 7 पे है। अब पूछा है कि मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट तुम्हारा 4 होगा, तुम्हें दिख भी रहा है। और अगर तुम फॉर्मूले से निकालो तो तुम क्या करोगे, 7+1, 7+1 करके और बाय 2 लिख दोगे, 7+1/2 लिख देंगे, जो होगा हमारा 8/2, विच इज इक्वल टू में 4। ऐसे हमने सॉल्व किया मिड पॉइंट कैसे निकालें। मगर मिड पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, 7 - 1/2 कर देंगे।
7 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 6/2 विच इज 3। यानी कि हमें कितने स्टेप्स लगेंगे 1 2 एंड देन 3। थर्ड स्टेप पे हम यहाँ पे पहुंचेंगे 1 2 एंड देन 3। यानी थर्ड स्टेप पे हम मिड पॉइंट पे पहुंचेंगे। यानी कि मिड पॉइंट का डिस्टेंस 3 इधर है और 3 इधर है और फिर बीच में मिड पॉइंट है। समझो कॉन्सेप्ट समझो। तो यहां पे हम क्या करेंगे इधर पे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ए और बी नहीं ए और क्यू ले लेंगे। ठीक है। तो अब इसको भैया हम कैसे सॉल्व कैसे करें। आप बोल तो रहे हो इतनी आसानी से बोल रहे हो मगर सॉल्व कैसे किया जाए। इतना ही आसान है। चलो आ जाओ निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे भैया कैसे निकालेंगे आ जाओ चलो समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें क्या करना होगा लिखना होगा कि भैया हमारा एक्स एक्स क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या लें। इस फॉर्मूले में तो हम पुट कर लेंगे मगर एक्स की वैल्यू क्या लें। तो एक्स की वैल्यू लेने के लिए जैसे कि हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं इधर ये लिखा रहने देता हूँ। तो ए है हमारा भैया 4,7 और बी है भैया हमारा बी था हमारा 16,-2। तो अब यहाँ पे 4 से 16 तक जाने के लिए 4 से 16 तक जाने के लिए आपको कितना लगेगा 16 - 4 इज इक्वल टू 12। अब वहां पे हमने क्या किया यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे ट्राइसेक्ट हो रहा है एक पी पे और एक क्यू पे। यानी कि तीन अलग अलग भाग में डिवाइड किया जा रहा है। वहां पे बाइसेक्ट हो रहा था तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे ट्राइसेक्ट हो रहा है तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 12 को जैसे हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4। ठीक है 4। यानी कि इसमें इंक्रीमेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा भैया 4। इंक्रीमेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा भैया हमारा 4 ऐड करना पड़ेगा हमें। जैसे कि हमें यहां से इधर जाना है तो हमें 4 ऐड करना होगा। यहां से अगर इधर जाने तो 4 ऐड और यहां से इधर जाने तो 4 ऐड करेंगे। तो 4 4 4 जब हम 3 बार ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 12 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 4 से लेकर 16 बेसिकली हम क्या कर रहे हैं 12 कदम चल रहे हैं। और वो 12 जो हम स्टेप्स चल रहे हैं तो 12 स्टेप्स कैसे चल रहे हैं भैया 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ठीक है इक्वल हो रहा है वैसे ही निकालना है। अब जैसे हम वाई एक्सिस की बात करें तो 7 और -2 है। तो 7 से -2 जाने के लिए कितना लग जाएगा। अब ऐसे में तुम्हें समझाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है -1 -2। तो यहाँ पे तुम्हें कितने कदम चलने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कदम चलने पड़ेंगे यहाँ तक। तो वो 9 कदम हम क्या लेंगे नेगेटिव में लेंगे। क्यों हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे यहीं पे हो जाता तो हम 9 को पॉजिटिव लेते मगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम 9 को नेगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो बेसिकली हमने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे 7 माइनस -2 कर देंगे। तो 7 -2 मतलब -2 में से 7 माइनस करेंगे सॉरी। वहां पे हमने 16 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पे -2 में से -7 कर देंगे विच इज इक्वल टू में -9/3 जब हम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3। यानी कि हमें यहाँ पे वाई एक्सिस में कितना इंक्रीमेंट चाहिए भैया हमें -3 चाहिए। यानी कि -3 हम यहाँ पे चलेंगे -3 यहाँ पे -3 यहाँ पे जब जाके -2 आएगा 7 से 7 से -2 कब आएगा -3 यहाँ -3 यहाँ -3 यहाँ जब जाके तुम्हारा -2 आएगा। तो इसलिए हमें 4p। अब हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भैया पी के लिए हम क्या करेंगे 4 में 4 ऐड करेंगे और यहाँ पे -3 ऐड करेंगे। ठीक है तो जैसे हम 4 में 4 ऐड करते हैं एक्स के लिए एक्स की वैल्यू के लिए तो कितनी आ जाएगी 8। वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 7 में -3 ऐड कर देंगे तो प्लस -3। तो बेसिकली 7 - 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे भैया 8,4। ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और लिटरली बता रहा हूं तुम्हें ऐसे ही इसको एग्जाम में सॉल्व करना है अगर पूछा जाता है तो। अब यहाँ पे हम बात करें क्यू के निकालने के लिए तो क्यू के कैसे निकालेंगे भैया। जब हमने इतनी मेहनत यहाँ पे की है तो क्यू के हम एक ऐसे निकाल सकते हैं कि भैया हमें इसका पता लग गया इसका पता लग गया इनका मिड पॉइंट क्यू है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। मगर यार हमने ये मेहनत किसके लिए की है। इस मेहनत को जो हमने किया है यहाँ पे सिर्फ पी के लिए किया है भैया इसको हम क्यू के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसको हम क्यू के लिए भी यूज कर सकते हैं। भैया क्यू के लिए कैसे यूज करेंगे आ जाओ बताता हूँ क्यू के लिए कैसे यूज करेंगे आ जाओ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्यू बताएंगे तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा एक्स के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे पी की वैल्यू क्या थी 8 एक्स कितना था 8 यानी कि 8 + 4 हो जाएगा विच इज
12। वाई के लिए यहाँ पे कितना था, 4 था, यानी कि 4 प्लस माइनस का 3, तो बेसिकली -3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भैया, 12, 1। और क्या निकालना था, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8, 4, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया हमारा, 12, 1। एकदम इजी था, कुछ ज्यादा यहाँ पे हमने कुछ ज्यादा बड़ी मैथ्स की नहीं है, ये बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसको समझने की वो होनी चाहिए, मतलब समझने की क्षमता रखो। तो अब हम हमारे 12th क्वेश्चन को करेंगे, जिसके ऊपर भी स्टार है। यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन किए भैया 6th से लेकर, उन सब के ऊपर क्या था, स्टार था, क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन है, ये कैसे क्वेश्चंस हैं, ये सोचने वाले क्वेश्चंस हैं, सोचने वाले और जनरेट करने वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको एआई की तरह यूज किया जाएगा इन क्वेश्चंस में। मतलब कैसे, आपको पहले सोचना पड़ेगा और फिर जनरेट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे सोचा कि क्या हो सकता है, और फिर हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया बेसिकली, तो फॉर्मूला टाइप ही काउंट होगा। अब हम बात करते हैं हमारे 12 क्वेश्चन की तरफ, जिसका फर्स्ट पार्ट कहता है, गिवन दी पॉइंट्स ए बी सी, यानी कि 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल है भैया तुम्हारा, एक क्या है, एक सर्कल है, ये क्या है, के है, इसका नाम क्या है, के है। इस सर्कल की एक खासियत है, इसका नाम क्या है, के, बस। इतना दे रखा है। अब हमें कहा है कि ये 3 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। प्रूव करो, प्रूव करो कि ये सर्कल के ऊपर लाई करता है। प्रूव करना है भैया हमें कि ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। यहीं पे यही लिखा है, लाई और सर्कल के, whose center is origin। यहाँ पे क्या लिखा है, जिसका सेंटर क्या है, यानी कि सेंटर क्या है भैया, ओ है, 0, 0। इन सारे पॉइंट्स की भी वैल्यू दे रखी है आपको, तो भैया ये कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस भी पूछिए है। अब देखो, इस ओरिजिन से जब हम ए तक की वैल्यू निकालेंगे, यहां तक की, वो क्या है, रेडियस। बी तक की निकालेंगे, वो क्या है, रेडियस। सी तक की निकालेंगे, वो क्या है, रेडियस। तो इसका मतलब क्या है भैया, ये जो हमारा ओ है, ओ बी है और ओ सी है, इन तीनों का अगर हमने बराबर कर दिया, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि भैया ए बी सी तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। और हमारी रेडियस भी इससे निकल जाएगी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए का है 1, -2, 1, -2 है कि 8 है, -8 है यार, अभी गलत हो जाता हमारा। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, -4, 7। और सी के क्या है, सी के है हमारे -7, -4, -7, -4। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। उसमें हमें क्या करना होगा भैया, यहाँ पे अगर बीच वाला जो दूसरा वाला है, उसकी x2 x1 की वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अंडर रूट में x² + y² वाला। यानी कि सबसे पहले हम ओ ए का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ओ ए के लिए हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 1² माइनस माइनस का 8 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भैया, ये कितना आ जाएगा, 1 + 64। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, अंडर रूट में 65 आ जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ओबी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, ओबी की वैल्यू निकालेंगे। तो ओबी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर रूट में -4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो -4 का कितना हो जाएगा भैया, 16 हो जाएगा। ऐड कर देंगे हम इसमें क्या, 49। तो हमारा आंसर कितना आएगा भैया, अंडर रूट में 65, अंडर रूट में 65। देखो अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो कर लो, 6951456, हाँ ठीक है, एकदम सही। ओ सी अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ओ सी हमारा हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब माइनस के स्क्वायर आप माइनस में ही आते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 49। इसका मतलब है किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट के 65 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्योंकि ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर ए बी एंड सी लाइज ऑन सर्कल के, यानी कि क्या करते हैं, सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। अब हमसे पूछा था रेडियस, तो भैया रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 65 यूनिट्स। अंडर रूट में 65 यूनिट्स, यूनिट्स लगाना कभी मत भूलना, ठीक है। पानी भी आ गया मेरे लिए, बहुत थक गया मैं, पता नहीं कितनी देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है।
रेडियस पूछी थी, रेडियस बता दी हमने, बता दिया कि तीनों सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड, इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। गिवन दी पॉइंट्स डी एंड ई, ये दो पॉइंट दे रखे हैं। चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। हमें चेक करना है कि क्या ये डी और ई पॉइंट हमारे सर्कल के अंदर लाई करते हैं, ऑन द लाई करते हैं या बाहर लाई करते हैं। तो कैसे निकालेंगे भैया हम, सबसे पहले हम डी जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया, डी पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं -5,6, -5,6। इसका मतलब इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा भैया, अंडर रूट में माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा हमारा 61, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा √61। ठीक है √61। इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन कितना है, √61 √65 से छोटा है, छोटा है, √65 से छोटा है, तो ये क्या होगा, विद इन दी सर्कल लाई करेगा। ये डी पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर लाई करेगा। अब बात करें भैया हमारे ई पॉइंट की, बात करें हमारे ई पॉइंट की, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 0,9, 0,9। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस में 81 हो जाएगा, तो √81 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू में 9। यानी कि √81 तो बड़ा है, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये सर्कल के बाहर लाई करेगा, ये सर्कल के बाहर लाई करेगा, ई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा। क्योंकि देखो 9 अंडर रूट, अगर हम 65 की या 61 की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारा लाई करेगा, मतलब 8 पॉइंट समथिंग के पास। मगर ये 9 हो गया, तो ये 9 बाहर आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग अंदर रह जाएगा। तो ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। ये आउटसाइड दी सर्कल होगा, ये विद इन दी सर्कल होगा। ठीक है, समझ में आया। ऑन दी सर्कल इन दोनों में से कोई सा भी पॉइंट नहीं है। अगर एक और पॉइंट दिया होता तो उसकी भी वैल्यू निकाल लेते, और क्या पता वो ऑन दी सर्कल हो जाता, मगर ऑन दी सर्कल इनमें से कोई सा भी पॉइंट नहीं है। तो ये था हमारा प्यारा सा सवाल, जिसमें सर्कल नाम शब्द सुन के और ये सुन के कि भैया हमें प्रूफ करना है, बच्चे डर गए और बच्चों को पता ही नहीं लगा भैया करे क्या इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है, और समथिंग 3 से 4 मार्क्स का। मजाक नहीं कर रहा मैं, अभी नहीं, अभी पीए में पूछा जा सकता है तुम्हारा, पीए तो हो गए होंगे, चलो पीए 1 हो गए होंगे, पीए 2 में पूछा जा सकता है ये, अगर तुम्हारे चैप्टर आए तो। तुम्हारे हाफ ईयरलीज में पूछा जा सकता है, तुम्हारे ईयरली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट टफ लगता है बच्चों को, ऑलमोस्ट टफ लगता है ये, और ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट टफ है अभी तक। टफ इन द सेंस मतलब बच्चों के रिव्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टफ लगता है बच्चों को। वैसे तो इजी है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, 13th क्वेश्चन को। The midpoints of the sides of triangle ABC are the points D, E, and F. Given that the coordinates of D, E, and F are 5, 1, 6, 5, and 0, 3. Respectively, find the coordinates of A, B, and C. ठीक है, ओके चलो निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, एक ट्राइंगल है, A, B, and then C। इस ट्राइंगल की हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है सिवाय इस चीज के कि भैया इसके मिड पॉइंट कौन कौन से हैं। इसके मिड पॉइंट है डी, ई एंड एफ, डी, ई एंड एफ। इसका मिड पॉइंट क्या है भैया, ई। इसका मिड पॉइंट क्या है भैया, ई। इसका मिड पॉइंट क्या है भैया, एफ। ठीक है, और उन सबके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, इनके नहीं दे रखे। तो इनके कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेंगे, जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं x1, y1। इसके को मान लेते हैं हम x2, y2। इसके को मान लेते हैं हम x3, y3। ठीक है, ठीक है, ओ ओ चलो ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। अब मिड पॉइंट देखते हैं, हमारे मिड पॉइंट की वैल्यूज क्या क्या है। 5,1, डी की कितनी है 5,1, 5,1। ई की कितनी है, ई की है 6,5, 6,5। देन एफ की कितनी है भैया, एफ की कितनी है, एफ की है 0,3, 0।
कॉमा 3। तो भैया सॉल्व कैसे किया जाए, भैया सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो हम एक चीज कर सकते हैं भैया, एक चीज क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस लगा सकते हैं। कैसे? आ जाओ बताता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट्स, सारे पॉइंट्स के, ए बी सी के, सबके, क्या कर सकते हैं हम, जैसे बी ए का मिड पॉइंट डी है, बी ए का मिड पॉइंट डी है, बी के x2 है और ए का x1 है, और बीच में उसकी x की, डी के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 5। यानी कि x1 प्लस x2 बाय 2 इज इक्वल टू में क्या है, 5। यानी कि x1 प्लस x2 कितना है भैया हमारा, 10। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। एक और चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक और चीज क्या लिख सकते हैं भैया, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा, 6/2, ठीक है, 2 मत भूलना। x2 प्लस x3 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 12। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 12। इसे सेकंड इक्वेशन मान लो। अब बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3/2 जीरो है, तो x1 प्लस x3 कितना हो जाएगा भैया हमारा, 0 हो जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। इन सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा भैया, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू में कितना मिलेगा भैया हमें, 10 प्लस 12 कितना होगा, 22 प्लस 0, 22। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 को कॉमन लेने के बाद क्या होगा भैया, 2 को कॉमन लेने के बाद क्या होगा, सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, अभी बताते हैं। 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू में x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू में 22। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया हमारी, 11 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अब हम इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। अब हम इस फोर्थ इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इसके साथ रिलेट करेंगे। मतलब यहाँ पे हमें x प्लस 1 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहाँ पे हम x1 प्लस x2 कितनी रख देंगे, 10 प्लस x3 इज इक्वल टू में 11। तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया हमारी 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये क्या कर दिया हमने, फ्रॉम 1। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे x2 प्लस x3 की वैल्यू 12 रख देंगे, यानी कि x1 प्लस 12 इज इक्वल टू में 11 हो जाएगा। देखो x2 प्लस x3 कितना है, 12 है, और x1 में ऐड करना है। ये क्या कर दिया हमने, ये कहां से कर दिया भैया, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। और जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया हमारी, -1, -1। यानी कि हमने क्या किया, अभी तक हमने x3 की वैल्यू निकाली, x1 की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, x1 प्लस x3 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x1 प्लस x3 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यानी कि x2 प्लस 0 इज इक्वल टू में 11 है। ये कहां से किया हमने, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन भैया हमने इसको पुट किया। और जैसे हमने इसको पुट किया तो x2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 11। यानी कि x1 की वैल्यू हमारी -1 है। यहाँ पे ये जो x1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1, कॉमा y1 की वैल्यू अभी हम निकालेंगे, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम x2 की वैल्यू 11 लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी लगा सकते हैं भैया हम, 11, कॉमा अभी देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी y2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और x3 की वैल्यू कितनी है भैया, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1, कॉमा और y3 की वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। अब हम क्या कर सकते हैं भैया, सिमिलरली इसी की तरह यहाँ पे हम हर जगह जहां पे हमने x लिखा है वहां पे y लिख देते हैं। तो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 कितना है भैया, यहाँ पे d के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, 1 है, तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा, यानी कि y1 प्लस y2 की वैल्यू, y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया हमारी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, y2 प्लस y3 बाय 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कितनी है, y2 प्लस y3 कितनी है भैया, 5, कितनी है, 5। तो 2 5 जार 10, यानी कि यहाँ पे 12 की जगह कितनी हो जाएगी भैया, 10 हो जाएगी। किसकी वैल्यू, y2 प्लस y3 की। सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 है वहां पे, यहाँ पे क्या है भैया, 3 है, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब क्या है, y1 प्लस y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब जब हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भैया हमारा, 2 प्लस 10 इज 12, 12 प्लस 16 इज 18, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरे को यहां से बीच में से मिटा देंगे, इसको भी इरेज कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया हमारा, 18 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 18। अब हमारे यहाँ पे क्या आएगा भैया, y1 y2 y3 का समीशन कितना हो जाएगा भैया, 18/2, यानी कि 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y1 प्लस y2 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 10 प्लस y3 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा भैया हमारा, 9। यहाँ पे 11 की जगह हर जगह 9 आ जाएगा। तो y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगी। y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। फ्रॉम 1 हमने इसको भी कहा, इसको भी हमने क्या कहा, फ्रॉम 1 कह दिया भैया। ठीक है, फ्रॉम 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y1 प्लस y2 और y3 के समीशन की वैल्यू कितनी थी, 10, यानी कि प्लस 10 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा भैया, 9। तो y1 की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू हमारी वही रहेगी, माइनस का 1, जो हमारी x1 की थी, जो हमारी x1 की थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y2 की वैल्यू निकाल देंगे। y1 प्लस y3 कितना था, 6, यहाँ पे 0 की जगह कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा, और इस तरफ कितना आ जाएगा, 11 की जगह 9। इट मीन्स y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 6 क्या, 3 आ जाएगी। इन सब की वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y1 की वैल्यू पुट करते हैं, -1, -1। y3 की वैल्यू पुट कर 7, y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इसका मतलब क्या है भैया हमारा, a क्या आ गया, a क्या आ गया, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। a क्या आ गया भैया हमारा, -1, -1। b क्या आ गया भैया हमारा, b क्या आ गया, 11,3, 11,3। c क्या आ गया भैया हमारा, c क्या आ गया, 1,7। यही हमें निकालना था। हमने क्या किया, बस करते गए करते गए करते गए, हमें आंसर मिल गया। कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाली, सबके सबमिशन की एक एक पेयर की वैल्यू निकाली, और उसके बाद फिर उसे पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन के अंदर, दोनों के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दिया, और फिर हमारी हर एक की वैल्यू सामने आ गई। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम पीछे करके वीडियो को बैक करके तुम देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो। फिलहाल मैं बस तुम्हें इतना ही समझाना चाहूंगा कि भैया कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, सब इजी है। हम चाहे तो हम हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने कभी तुम्हें करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके आंसर या फाइनल आंसर इसके ये थे, हमने जो निकाले अभी अभी। ए की वैल्यू -1,1 हो जाएगी, और बी की वैल्यू हमारी 11,3 हो जाएगी। बी की वैल्यू मिटा देते, पहले हमने बोल दिया। बी की वैल्यू 11,3, सी की वैल्यू 1,7। ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारे ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा 13th क्वेश्चन था ना। हाँ ठीक है, 14th क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है।
अब इसमें क्या करना है तुम्हें, 10 स्ट्रीट ऐसे ड्रॉ करनी है, 10 स्ट्रीट ऐसे, और बीच में एक एडिशन का साइन। समझ गए? समझ गए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन तुम घर से करके लाओगे। अब बात करते हैं, हमारे सीधा बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे 15th क्वेश्चन में क्या कहा गया है भैया, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, हैज द ओरिजिन एट बॉटम। यानी कि देखो, मान लो कि एक कंप्यूटर स्क्रीन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन है, तो इसका यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में क्या होगा, ओरिजिन होगा। इस वाले कॉर्नर में क्या होगा भैया, इसका ओरिजिन होगा, ठीक है। और यहाँ से इसकी एक्स एक्सिस होगी ये वाली, और ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी वाई एक्सिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, ठीक है, समझ में आ गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं वैसे, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसको मैंने स्क्रीन मान के बता दिया कि ओरिजिन यहाँ पे इस कोने में है, ठीक है। ओके, ये तो एक एक टाइप की केस स्टडी है, ठीक है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, यानी कि 800 पिक्सल ऐसे चौड़ी है, और 600 पिक्सल ऐसे लंबी है, ठीक है। 800 पिक्सल्स एक्स 600 पिक्सल्स। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल, एक सर्कुलर आइकन है 80 पिक्सल का उसके बीच में, और एक सर्कुलर आइकन एक और है, एक सेकेंड, इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट 100, 150, यानी कि एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, उसको सेंटर लेके, उसका सेंटर लेके, वो कितना है, 100, 150 है, तो उसको सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया गया 80 की रेडियस का, यानी कि 80 पिक्सल की रेडियस का, ठीक है। और एक 100 पिक्सल की रेडियस का एक और आइकन सर्कल ड्रॉ किया गया, एक बी पॉइंट को सेंटर लेके 250, 230। डिटरमाइन वट एवर वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, क्या दोनों में से किसी भी एक सर्कल का कोई भी पार्ट स्क्रीन के बाहर लाई करेगा। मतलब तुमसे बेसिकली ये पूछा गया है, दो सर्कल है, उनमें से कोई भी एक पार्ट किसी का भी, क्या वो बाहर लाई करेगा। चलो आओ करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चलो कुछ नहीं, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो सीधा सीधा हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे भैया, तो सोल्व कैसे करेंगे ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक कंप्यूटर ग्राफिक है, प्रोग्राम डिस्प्ले करते हैं, स्क्रीन है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है, सिस्टम है, सब कुछ है, गिवन है यहाँ पे। एक पॉइंट ए है 100, 150, 100, 150। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल की रेंज निकाल लेंगे, सर्कल की रेंज निकालेंगे। तो भैया सर्कल की रेंज कैसे निकाली जाए, सर्कल की जैसे हमें रेंज निकालनी है, वो कितने से कितने बाहर जा सकता है, अंदर रह सकता है, कितने कितने अंदर रहेगा वो। आ जाओ, तो रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालें, अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं भैया हमें, 100, 150, ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए के। तो अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की रेंज निकालें। अगर हम एक्स की मतलब कि वो इस एरिया में, इस दायरे में वो कितना बाहर जा सकता है, कितना अंदर रहेगा, मतलब कितने से कितना रहेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे भैया, एक बार हम क्या करेंगे, 100 में 80 माइनस कर देंगे विच इज 20, और 2 लगा देंगे, और फिर एक बार क्या करेंगे, 100 में 80 ऐड कर देंगे, यानी कि 20 से लेकर 180 तक वो जा सकता है, 20 से लेकर 180 पिक्सल तक वो जा सकता है, ऐसे में, ऐसे में। अब ऐसे में कितना जाएगा भैया, उसके लिए हम वाई वाई एक्सिस वाला ले लेंगे। तो वाई एक्सिस वाला कितना जाएगा, 150 में से 80 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, 150 में से 80 गया तो 70। टू 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 कितना, 150 प्लस 80 कर देंगे, यानी कि 230 तक, 230 तक, यानी कि 70 पिक्सल से 230 पिक्सल वो इतना है, ऐसे में है, और 20 से 180 वही ऐसे में है। अब हम अगर सर्कल 2 की बात करें, तो सर्कल 2 में हम बी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 250, 230। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया हमारे, 250, 230। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या कर देंगे, एक बार 250 में से उसकी रेडियस, रेडियस कितनी गिवन थी, रेडियस कितनी गिवन थी भैया, 100 पिक्सल्स गिवन थी, 100 पिक्सल्स गिवन थी, ठीक है। अब इसकी रेडियस कितनी हमारी 100 पिक्सल है, तो एक बार क्या करेंगे, 250 में से 100 घटा देंगे, तो कितना आएगा भैया, 150। टू 250 में हम कितना ऐड कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे, यानी कि 350। एक बार तो भैया ये आ जाएगा।
एक बार हम क्या करेंगे, 230 में से 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 130, और 230 में 100 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 330। यानी कि ये 150 से 350 इतना जा सकता है, और इसको जब हम ऐसे खींच दे तो ये 130 से 330 जा सकता है। तो क्या ये सर्कल्स बाहर लाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स ये जो है, ये क्या है, पूरे बोर्ड के जो पूरी डिस्प्ले है उसके कोऑर्डिनेट्स के विद इन अंदर ही है। वो कितनी थी भैया, 600 ऐसे में और 800 ऐसे में। तो इसके अंदर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेंगे, क्योंकि देखो बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये क्या होंगे, बाहर नहीं जाएंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट इसी के साथ सॉल्व होता है। अब बात करें हमारे सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, वेदर दी टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम इनकी क्या करेंगे, सम ले लेंगे इन दोनों की, इन दोनों की जो रेडियस है, रेडियस रेडियस का सम कितना हो जाएगा भैया, 80 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। अब भैया डिस्टेंस निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो इससे छोटा आ रहा है या इससे बड़ा आ रहा है। तो बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, आ जाओ निकालते हैं। तो बड़ा छोटा कैसे निकालेंगे भैया, हम अंडर रूट में ले लेंगे, अंडर रूट में ले लेंगे। सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 250 कितना आ जाएगा 350, 350। और इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, नहीं शायद सब्ट्रैक्ट करना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम 250 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा हमारा 150, 150। अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे क्या, 230 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे हम 23 में से 1515 घटाते तो हमारा कितना आ जाता है 80 का स्क्वायर। तो जैसे हम इसे सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा 22500 प्लस 6400 अंडर रूट में, विच इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 28900, जो हमारा बराबर होता है 170 के स्क्वायर के, 170 पिक्सल्स। ठीक है, ओके। माइक की बैटरी डेड हो चुकी थी और फ़ोन की भी, तो इसलिए अभी तुम्हें थोड़ा सा कट नज़र आएगा। चलिए यहाँ पे थे हम। तो देखिए, जो हमने डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस हमारा 170 आया, जो 180 से छोटा था। इसका मतलब क्या है भैया, 180 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों टकरा जाएंगे। तो देयरफॉर दे विल इंटरसेक्ट, यानी कि क्या होगा भैया, वो दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ये तुम्हें बेसिकली अभी समझना था कि कैसे हम इंटरसेक्शन का बता सकते हो या वैसे बता सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये किसने लगा दिया यार, ठीक है। तो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा फाइनल क्वेश्चन है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हमारे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, पूरा चैप्टर हम उससे कंप्लीट कर देंगे। ऑलमोस्ट 1.5 आवर की वीडियो बन चुकी है, पहले ही मैंने देख लिया जब फोन की बैटरी डेड हुई, और मैं बेहद थक चुका हूँ अभी फिलहाल, तो इसलिए। और तुम्हें थोड़ा सा वॉइस में भी डिफर करेगा क्योंकि मैंने माइक नहीं लगा रखा है। तो एक बार मैं बुक ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है भैया, हमारे 16 नंबर क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट में, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट दी पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, तीनों पॉइंट, 4 पॉइंट्स हैं, उनको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। इज ए बी सी डी अ स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अगर है तो क्यों है। तो ठीक है, ए बी सी डी हम सारे इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन हम अभी ड्रॉ करेंगे। तो ये कार्टेशियन प्लेन हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4, इधर गैप ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे आएगा 3 4 5 5 6 7 8, बस -1 -2, ज़्यादा गैप नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and then -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
7 -8, ठीक है ओके। ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो हमारे पॉइंट्स क्या है भैया, हमारे पॉइंट है एक ए पॉइंट है भैया, ए पॉइंट क्या है 2,1, ए पॉइंट क्या है 2,1, बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है माइनस का 1,2, बी पॉइंट क्या है माइनस का 1,2, एक है हमारा सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है भैया हमारा माइनस का 2, -1, माइनस का 2, -1 ओके। और एक बी पॉइंट है वो क्या है 1, -2, 1, -2। अब हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। ए पॉइंट 2,1, 2,1 यहाँ पे आ जाएगा, ए पॉइंट 2,1 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर बी पॉइंट माइनस का 1,2, माइनस का 1,2 यहाँ पे आ जाएगा, बी पॉइंट माइनस का 1,2। उसके बाद फिर अगले पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट तो माइनस का 2,1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, सी पॉइंट माइनस का 2, -1 ओके। अब फाइनल है डी पॉइंट 1,2, माइनस का 2, 1, माइनस का 2। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा भैया, ये कैसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा। कुछ ऐसा हमें एक फिगर देखने को मिल रहा है, डी यहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा 1, -2, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फिगर हमें देखने को मिल रहा है और हमसे पूछा है कि क्या ये स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है भैया ओके। तब हमें पता लग गया, हमने कोऑर्डिनेट्स वहां पे लिख लिए, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब स्क्वायर के लिए हम दो चीज करते हैं, क्या करते हैं, एक तो उनके डायगोनल बराबर, यानी कि AC का डिस्टेंस BD के बराबर करना है, और एक इन चारों साइड का डिस्टेंस बराबर करना है। चारों साइड का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भैया, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। तो हमारा AB कितना हो जाएगा भैया, अंडर रूट में x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का 1 यानी कि 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 माइनस का 1 क्या, तो यहाँ पे 1 + 2 कर देंगे, 1 + 2 की 1 -1 कर -2 -1 यानी कि 1 आ जाएगा बेसिकली 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, प्लस हम 1 कर देंगे विच इज इक्वल्स टू √10, अंडर रूट बचा, ठीक है, √10 आ जाएगा हमारा AB। अब हम निकालेंगे हमारे BC के बारे में, BC तो माइनस का 2, माइनस का -1 यानी कि माइनस का 2 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर अंडर रूट में चल रहा है, प्लस क्या करना है भैया, प्लस क्या करना है हमें 2 माइनस का 1 -2 यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस के 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू में √9 + 1 विच इज इक्वल्स टू में √10, ठीक है समझ में आ रहा है। तो √10 यहाँ पे आया, ये दोनों चीजें बराबर हो गई। अब हम निकालेंगे CD का डिस्टेंस। CD के डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे भैया, -2 - 1 -2 -1 होल स्क्वायर, प्लस करना है हमें -1 -2 यानी कि -2 -1 कितना लेगा 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू में √9 + 1 विच इज √10। चलो अब थोड़ी सी होप बनी भैया, हमने 3 साइड बराबर कर दी, अब चौथी साइड भी इसके बराबर करनी है। तो हम अब यहाँ से निकाल लेंगे DA निकाल लेंगे। DA क्या हो जाएगा भैया हमारा अंडर रूट में 1 - 2 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 - 1 यानी माइनस के 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 1 + 9 विच इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 10। यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया कि सारी की सारी जितनी भी साइड है वो बराबर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, मतलब इसी के अंदर इसी को स्क्वायर प्रूफ करने में हम क्या करेंगे भैया, इसके डायगोनल्स को बराबर करेंगे, यानी कि AC को बराबर करना है हमें BD के। और जब हम ऐसा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मतलब अगर हमने बराबर कर दिया तो आंसर आएगा कि ये स्क्वायर है। तो अब हम निकालते हैं AC यानी कि 2 माइनस का 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस क्या करना है भैया 1 माइनस का 1 यानी कि 1 + 1 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 विच इज अंडर रूट में 20 भैया ओके, ठीक है। अब हम निकालेंगे भैया, हमारी AC निकाला हमने, अब हम निकालेंगे BD। तो BD कितना हो जाएगा भैया, अंडर रूट में BD निकालना है, माइनस का 1 - 1 माइनस का 1 - 1 माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस क्या कर देंगे भैया हम यहाँ पे 2 माइनस का 2 यानी कि 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू में माइनस अंडर रूट में 4 +
16 विच इज इक्वल टू में अंडर रूट 20। इसका मतलब क्या है भैया, हमारा जो AC है वो BD के क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे पूछा है भैया अगर ये स्क्वायर है तो इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालो। हाँ, तो एरिया क्या हो जाएगा भैया, एरिया होता है हमारा, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब साइड हमारी कितनी थी भैया, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 एंड अंडर रूट 10, तो हमारी अंडर रूट 10 का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और ये ऑलमोस्ट 1.5 आवर की बन चुकी है वीडियो। तो यार इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, लगातार लगा पड़ा हूँ, फोन की भी बैटरी डेड हो चुकी थी। तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।